आप लोगों में से कितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया बीते चुनाव में? हाथ उठाएंगे जरा, मैं जानना चाहता हूं। हाथ उठाइए जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 17, मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि सबने ऐसे हाथ उठा। जो राठी साहब ने पकड़ लिया योगी का इशारा 80-20 का। दरअसल योगी जब 80-20 कह रहे हैं तो कहीं न कहीं इशारों में वो 20% मुसलमानों की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि यूपी में करीब करीब 20% मुसलमानों की आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा बड़े बड़े किसान हैं मुसलमान। हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, ये मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं, और मुजफ्फरनगर एपिक सेंटर था जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में। ये गुलाम नबी आजाद था, वो भी 20% में है। जब उसका कार्यकाल समाप्त किया, जब तब का मोदी जी ने, और यहाँ 100 किसान जो है हमारे यहाँ धरनों पर मर गए, एक आंसू नहीं निकाली। हाँ, ये बताओ, बहुत सारे युवा पीछे हैं। अचानक सब जो मैं सोचा युवा से बात करूं, कुछ युवा कट के उधर जा रहे हैं। अरे भाई इधर आओ युवाओं। हम तो देख रहे हैं जो योगी जी ने कहा 80-20, उसने बिल्कुल सही कहा। 20% योगी जी के साथ है, 80% योगी जी के खिलाफ है। विकास होने का जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें मुसलमान हिस्सेदारी रखता है अपनी। देश आजाद हुआ उसमें बराबर की हिस्सेदारी थी मुसलमान की। तो ये हिंदू मुसलमान का जो चला रहे 20%, वो चलने वाला अब की बात, इनके बकाये में कोई नहीं है। पीछे नमस्कार दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। बयान ये कि यूपी के चुनाव में 80% लोग बीजेपी के साथ होंगे, 20% वो लोग जो देश विरोधी हैं, जो माफिया के संरक्षक हैं, जो दंगाई हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो किसान विरोधी हैं, जो गांव विरोधी हैं, जो भारत के कायदे कानून में यकीन नहीं रखते, जो गलत प्रवृत्ति के हैं, वो तमाम लोग 20% लोग बीजेपी की मुखालफत करेंगे। ये बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद, और टीवी चैनलों पर योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा कि इस बार यूपी का चुनाव 80 बनाम 2 का होने वाला है। 80% लोग जो सकारात्मक एनर्जी वाले होंगे वो बीजेपी के साथ होंगे, और 20% नकारात्मक एनर्जी वाले लोग जो ऐसे भी बीजेपी की मुखालफत करते थे वो बीजेपी के खिलाफ होंगे। ये ऐलान अगर मुख्यमंत्री कोई करता है तो उसका मतलब क्या है, और क्या वाकई ऐसी स्थिति है? 80% लोग बीजेपी के साथ, 80 बनाम 20। यही जांचने, समझने, परखने के लिए मैं आया हूं मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के गांव में। गांव का नाम क्या है? इटावा। गांव का नाम है इटावा। मैंने 2-4 लोगों से, गांव के लोगों से बात की कि मैं कुछ 25-30 लोगों से मिलना चाहता हूं, तो यहाँ 25-30 लोग, शायद ज़्यादा ही हैं, 30-40 लोग यहाँ जमा हुए। इन सब से मैं बात करूंगा योगी के उस बयान पर भी, योगी सरकार कैसा काम कर रही है, चुनाव को लेकर इनका नज़रिया क्या है, किसकी सरकार, कैसी सरकार चाहते हैं। उससे पहले आपको बताएं, मुजफ्फरनगर वो जिला, वो इलाका जहां 2013 में दंगे हुए। दंगों के बाद एक ऐसी पटकथा लिखी गई, सांप्रदायिकता की ऐसी जमीन तैयार हुई जहां से बीजेपी की फसल लहलहाई। 2014 में जबरदस्त कामयाबी, 2017 में 325 सीटें एनडीए को, और 2019 में भी बम बीजेपी। तो मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटें हैं, 6 सीटों पर, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। और वजह मैंने आपको बता दिया, वजह निकली थी 2013 के दंगों के बाद। तो अब मुजफ्फरनगर के इस बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के इस इटावा गांव के लोग क्या सोचते हैं, और खास तौर से योगी के उस बयान को लेकर, यही समझने और बात करने के लिए मैं इस गांव के लोगों के बीच हूं। यहाँ बहुत सारे गांव के बुजुर्ग लोग भी हैं, पीछे मुझे लगता है 15-20 युवा नौजवान दिख रहे हैं। नौजवानों के सवाल क्या हैं, नौजवानों के मुद्दे क्या हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या ये लड़ाई, क्या ये चुनाव 80 बनाम 20 का है? तो किधर से शुरू करूं? आप ही से शुरू करता हूं, बगल में आप बैठे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम महक सिंह राठी है जी। राठी साहब, ये गांव राठियों का गांव है? हाँ, जाटों में राठी हैं, वैसे और बिरादरी के लोग भी हैं यहाँ पे। और यहाँ जो जुटे हैं इसमें भी और बिरादरी के लोग हैं? सभी बिरादरी के लोग हैं यहाँ भी। हाँ। नाई भी हैं, जिम्मर भी हैं, कश्यप भाई भी हैं, और दलित भी हैं,
ये सब यहाँ हैं इस जहाँ हम इस जगह जहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले राठी साहब आपसे ही, आपने सुना जो मैंने कहा योगी का बयान 80 बनाम 20, तो आप लोग 80 वाले में हो कि 20 वाले में हो? देखो जी, बात ऐसी है, जबान के सामने कोई लगाम नहीं होती, कोई कुछ भी कह दो। योगी जी ने भी ऐसे ही कह दिया, 80-20 नहीं, 20 उनकी तरफ हैं, 80 विरोध में हैं। भले ही वे 80 एक जगह में जाकर 2-3 जगह चले जाओ, 20 बीजेपी के साथ हैं। उल्टा बोल रहे हमारे योगी जी, और हमेशा उल्टा बोल रहे हैं। तो हमने पहले 13 में भी 17 में भी ने वोट दी, लेकिन जब देखा कि ये तो बिल्कुल ख़त्म है मामला, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो फिर अब हम इनके विरोध में हो गए। तो आपने वोट दिया बीजेपी? हाँ जी, वोट दिया बीजेपी को। और जो वर्तमान MLA हैं, हमारे मित्र भी हैं, मलिक मलिक साहब मलिक। हाँ, लेकिन एक बार हमारे प्रधान जी ने विजेंद्र सिंह ने उन्हें एक नलके के लिए कहा, 3 साल हो गए, अड्डे पे एक नलका भी नहीं लगाएगा उन पर। और ये कह रहे विकास कर रहे हम। एक इनकी भाषा है, सबका साथ सबका विकास। हमारे यहाँ बुढ़ाने में एक प्रमुख साहब बन गए लोकदल के सपा के गठबंधन से। पूरे जिले में 6 ब्लॉक हैं, 5 को काम दे रखा। अकेले एक विरोध का भी वो होते हैं मुख्य, वो क्या नाम, प्रमुख, उसे काम नहीं दिया। तो कहाँ सबका साथ सबका विकास? ये झूठ बोलते हैं हर बात में, और इनके झूठ से ही नाराज हो गए, और किसान विरोधी नीति से ही हम इनसे अलग हो गए। अब एक बात और कही राठी साहब, चूंकि बहुत लोग हैं, कोशिश करूंगा ज्यादा लोगों से बात करूं। एक बात और योगी ने कही कि 80 बनाम 20 की तो लड़ाई है ही, वो 20 में वो लोग हैं जो किसान विरोधी हैं, गांव विरोधी हैं, दंगाई हैं, माफिया हैं और माफिया समर्थक हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, इधर भी बैठता हूं जरा, किसको आप, तो आप लोग 20 वाले में हो कि 80 वाले में? पूरी बात सुन ली कि नहीं मेरी? हाँ जी, हम 80 वाले में हैं। 80 वाले? नहीं, जो मतलब किसान के पक्ष में हम तो। अच्छा, किसान। तो आप कंफ्यूज किए, 80 वाले में योगी जी वो बोल रहे हैं जो बीजेपी के साथ, उसके साथ नहीं है। 20 वाले में वो लोग हैं जो दंगाई हैं, अपराधी प्रवृत्ति के नहीं, लोग दंगाई हैं। कहीं से हो गए। 80% में जो भाग रहे हैं उन्होंने दंगे कराए थे। मुझे अपना दंगा उन्हीं का देन थी, भाजपा के लोगों की, जो हिंदू मुस्लिम करा के और वोट हमसे हासिल की, और किसी का देन नहीं थी। और हम जो है उनके विरोधी हैं, और विरोधी ही रहेंगे। टिकट हम लोग दल के साथ है और किसी के साथ नहीं। क्या शुभ नाम है आपका? त्रिभुवन। त्रिभुवन जी, आपने कहा एक बात कि दंगा उन लोगों ने कराया था और वोट आपने दिया है? हाँ, तो वोट जाटों ने तो दिया 2014 और 17 में, बहुतों ने 19 में भी दिया, तभी संजीव बालियान से लेके तमाम लोग जीते। हाँ, उसका भी है। हाँ। वो भी जो ईमानदारी से नहीं जीता था वहाँ पे। हाँ। वो भी गड़बड़ कराकर जब जीत के गया था। लेकिन वोट जाटों ने दिया ना बीजेपी? हाँ, दिया था। तो अब क्या हो गया? अब नहीं, हम खिलाफ, अब जब हमारे खिलाफ किसान विरोधी है तो हम कैसे उनको वोट देंगे? अब जरा ये योगी जी को, यहाँ बैठे लोगों को और पीछे खड़े युवाओं को गौर से, बीजेपी समर्थकों को सुनना चाहिए कि जब 80-20 की बात करते हैं तो ये लोग जो यहाँ बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं कि 80 में है कि 20 में? ये 5-6 सवाल, उसके बाद फिर मैं आगे बात करता हूँ, आगे वापस आऊंगा आपसे। आप 80 में हो कि 20 में हो? 80 मतलब जो बीजेपी के साथ है, 20 मतलब दंगाई माफिया। उल्टे बोल रहे जी। हाँ, हम तो 20 में है। 20 में? 80 में नहीं। तो 20 में है, तो 20 से तो सरकार जा न रही, सरकार तो 80 से आ रही। तो उल्टे बोल रहे। अच्छा, वो तो 20 बीजेपी है, 80 गठबंधन है, उनसे आप करो जवाब बात। देंगे? हाँ, इधर से ही बेचैन हो रहे, हम जवाब देंगे। दीजिए, नेता टाइप के लग भी रहे आप। नेता नहीं, किसान है हम तो, साथ दे बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, बताओ क्या शुभ नाम है आपका? पहले सो आपकी टीम के मैं गाँव की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ आपको। आप क्वेश्चन करो। शुभ नाम क्या है आपका? जय कुमार राठी। वही राठी साहब, मैं पूछ रहा हूँ ना कि योगी जी ने कल कह दिया है कि 80% सकारात्मक लोग सब बीजेपी के साथ हैं और 20% वो लोग नकारात्मक लोग जो देश विरोधी हैं और किसान विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं, जो दंगाई हैं, जो माफिया को संरक्षक देखते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के, वो सब उधर है। उनका एजेंडा है जी हिंदू मुस्लिम का, जो 80-20 है। ये इसमें परसेंटेज नहीं। वे जो 20% आंक रहे वो मुसलमान को आंक रहे, और वो हिंदू मुस्लिम अब चलन नहीं उनका, वो चल गया पहले। इसके बगाव में लोग नहीं आने के। रही बात गांव की, किसान की, हम तो किसान आदमी है, वे किसान विरोधी है। जो भाजपा ने वादे किए थे, दंगे की बात थी, दंगे में लाभ उठाएंगे, कुछ उनके वादे भी थे। जब मोदी ने कहा था भाई योग हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ दे दिया उन्होंने। और 450 का भाव देंगे, 7 दिन में पेमेंट कराऊँ, 14 दिन। गन्ने की बात कर रहे हैं, 14 दिन में पेमेंट कराऊंगे। माने मिल का 3 महीने का भी बाकी है, पिछले साल का, गत वर्ष का, और सीजन आधा हो लिया, अगला भी।
तो ये जो राठी साहब ने पकड़ लिया योगी का इशारा 80-20 का, दरअसल योगी जब 80-20 कह रहे हैं तो कहीं न कहीं इशारों में वो 20% मुसलमानों की तरफ उनका इशारा है, क्योंकि यूपी में करीब करीब 20% मुसलमानों की आबादी है, तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अजी नगर माले वे कह रहे 20, ये जो 20% है वो किसान विरोधी है। हाँ। मुसलमान क्या किसान नहीं। हाँ। हमारे यहाँ तो हमारे क्षेत्र में विधानसभा बड़े बड़े किसान है मुसलमान। जो इनके साथ तो है इन्हें वोट तो देगा वो देशभक्त, जो इनके खिलाफ जाएगा वो देश विरोधी। हम इनके खिलाफ है, इनकी नीति कोई भी नहीं भाईचारे को ये तोड़ना चाह रहे, ये दरार गिरना चाह रहे, उसका लाभ उठाना चाह रहे। अब हिंदू मुस्लिम हो नहीं यहाँ, हिंदू मुस्लिम होगा नहीं, ये मुजफ्फरनगर के लोग कह रहे हैं, और मुजफ्फरनगर एपिक सेंटर था जो भी हुआ हिंदू मुस्लिम पश्चिमी यूपी में उसका। जरा इनसे भी बात कर लो। आपका शुभ नाम? राजपाल राठी। राजपाल राठी साहब, हाँ जी। आप क्या कहते हो? बात तो सवाल तो सुन ही लिया आपने। हाँ जी, हाँ जी। ऐसी बात है जी, जो इन्हें वोट तो चाहिए और सब हैं। ऐसा देखा है, गुलाम नबी आज़ाद था, वो भी 20% में है। जब उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, जब तो तब का मोदी जी ने, और यहाँ 100 किसान जो है हमारे यहाँ धरनों पर मर गए, एक आंसू नहीं निकाली। हाँ, जो कुछ भी। हाँ, तो जब उसने एक आंसू निकाली, वे भी तो 20% में है। गुलाम नबी आज़ाद भी तो 20% में है। जब वोट चाहती है और तुम हमारे साथ हैं, वे अगर वे आतंकवादी बताते हैं और 20% में है वे लोग। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं होगी, चुनाव ठीक ठाक लड़ेगा। और हम 80% लोग किसान, हम हैं गठबंधन के साथ में। अब राठी साहब ने एक बात कही, बहुत देखिए गांव का आदमी भी कितना जानकार होता है, शायद ये तुरंत मेरे भी जहन में नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा गुलाम नबी आज़ाद जब उनकी राज्यसभा की मियाद पूरी हो रही थी तो मोदी भावुक हुए, उसी का जिक्र कर रहे हैं 80-20 के हवाले से। चलिए आपकी भी बात, बाकी लोगों से भी जरा बात करते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ भी बैठे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? वीर सेन नाई। वीर सेन? हाँ जी। अच्छा, नाई है, ओके। तो आप क्या सोच रहे हो, ये जो 80-20 वगैरह कहा सोच रहे जी, हमारे पास दूसरा बिल ही नहीं पट जा। बिल रोजगार कुछ है नहीं। मुंडे सिलेंडर है 950 का, कहाँ तक करे मजदूरी कुछ है नहीं। हम तो इन लोगों के बर्तन मान जाए ब्याह काज में अपना गुजर के जेब, और महंगाई ने ऐसे मार दिया हम तो। और ये भी इसी गैल वोट दिया हमने भी, इनकी गैल ही रहे हम तो। बीजेपी को वोट दिया जी। हाँ। जब ये दे थे हम भी दे थे, इनके साथ ही है। चौधरियों के साथ रहे हम तो, जहाँ ही रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तो इस बार चौधरी पलटी मार रहे हैं, ये सब जो यहाँ बैठे हैं, इसलिए आप पलटी मार रहे हम भी पलटी मारेंगे। हैं? चौधरी के दबाव में तो नहीं होगा? नहीं, दबाव किसी का नहीं। पता चला जाटों के बीच बैठे हो इसलिए नहीं, ऐसी बात नहीं, कर रहे हो? नहीं। इस खाट से उठ के उधर जाओगे नहीं, पलटी? नहीं, दबाव कोई नहीं देता। जाटों के खाट पे बैठ के ऐसी बात तो नहीं कर रहे हो? नहीं, कोई दबाव नहीं देता है। नहीं कर रहे? नहीं। तो आप क्यों ऐसी बात कर रहे हो फिर कि मोदी जी कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं इतना गरीबों के लिए किया, अनाज दिया, गैस दिया, उज्ज्वला योजना दिया, शौचालय दिया? ये तो सबको दे रही है वे, बस सारे हिंदुस्तान में दे रही है। ऐसा कि मेरे को ही दे दिया अकेला, हमारा सिलेंडर भी नहीं हमारा तो नाच तो सब लिया कोटे पता। अब जरा एक मार दिए मैं। अब एक मिनट रुकिए जरा। एक सबसे बुजुर्ग इधर बैठे हैं और तस्वीर सबकी आप करण दिखाइए, काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, और एक बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं जो यहाँ लोगों में सबसे उम्र दराज लग रहे हैं। तो पहले तो एक इनकी भी राय लेते हैं जरा। आपका नाम पूछ सकता हूँ मैं? नैन सिंह है जी। नैन सिंह जी हाँ। तो नैन सिंह जी, आपने सुना इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, उधर मैंने भूमिका बनाई, वो सुना कि योगी जी कह रहे हैं कि 20% लोग जो है दूसरी तरफ हैं, 80% हमारे साथ हैं, कमल के साथ, बीजेपी के साथ। आप किधर हो? हम तो लोकदल के। लोकदल के? हाँ। लोकदल के क्यों भाई? क्यों रहेगा महाराज जी? महाराज जी मतलब यही है, महाराज जी के साथ नहीं हो? बाबा के साथ, योगी आदित्यनाथ? बाबा के साथ नहीं, बाबा ने नाश करवा दिया सब दुनिया का। बाबा ने नाश करवा दिया? हाँ। क्या नाश करवा दिया? सारी खेती उजड़वा दी बछड़ों पे। बछड़ों पे? हाँ। अच्छा। हाँ, और भाव नहीं दे रहा है? भाव नहीं दे रहा। सिलेंडर दे दिया पहले तो नाम से गए, ये उन्हें भरने देता, पीछे नहीं देते भैया। अच्छा, गैस के सिलेंडर की बात कर? हाँ, सबके ठली पड़े 900 रुपये, 1000 रुपये का भरवा लेगा कभी आदमी। पहले नाम दे दिया, नहीं देता नहीं। अच्छा। हाँ। तो ताऊ ये बताओ कि ये तो उधर कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वहाँ विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, यहाँ मथुरा की भी तैयारी है, ये सब योगी मोदी तो क्या काम होंगे वे?
उन्हें वहाँ से हम समझ आएंगे हम वहाँ हैं? हम तो यही ले लेना हमका नाम भाई अपना मंदिर बन जाती बस मंदिर में कुछ जिंदा तो आप मतलब बाबा के साथ नहीं हो? नहीं बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं आ रहे हैं भगवाधारी यूपी का विकास करेंगे, राम राज्य बनाएंगे। क्या अरे योगी कह रहे हैं राम राज्य ना क्या ना बताओ मैं बता दो एक ऐसा काम कोई नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। भर्ती खुली कोई उस दिन तो लगाएगा भर्ती एक भी नहीं आई। अच्छा, आपके गांव के लड़कों का हुआ कि नहीं नौकरी? नहीं किसी को नहीं मिली। मैं गांव की गया किसी को कहीं नहीं मिली। अच्छा हाँ अब देखिए ये तो हाँ? सब जब तक मेरा पे खो जाए अखबार भर्ती बोलेगी लेकर रफे बैठ जाओ बस। हाँ रफे ले बैठ जाओ। ये आपने सुना गांव के बुजुर्ग को।